इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन एक बड़े वॉर की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, क्योंकि इंडिया अपने न्यू जनरेशन फाइटर जेट राफेल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। आइए जानते हैं कि S-400 सिस्टम के बारे में कि ये कितना ख़तरनाक है और इसके बरक्स पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारआमद है। इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मालियत $5.4 बिलियन है, यह डिफेंस सिस्टम दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रशिया से S-400 मिलने के बाद ये इंडिया के लिए दिफाई निज़ाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है, जो छोटे टारगेट यानी ड्रोन से लेकर मिसाइल और फाइटर जेट को बासानी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। S-400 को मोबिलाइज सिस्टम पर डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम ट्रक पर डिप्लॉयड होता है, जिसकी मदद से आप इस सिस्टम को अपनी मर्जी की लोकेशन पर बासानी मूव कर सकते हैं। इस सिस्टम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इस सिस्टम में अलहदा से एक मल्टी डिटेक्टर रडार सिस्टम अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की दूरी पर लोअर एल्टीट्यूड पर अपने टारगेट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। कहा जाता है कि यह सिस्टम 300 टारगेट को एक वक्त में ही लॉक करने की सलाहियत रखता है। रेडार जब टारगेट को डिटेक्ट करता है, जिसके बाद इंफॉर्मेशन सेंट्रल कमांड यूनिट को भेजता है। यह सिस्टम टारगेट की नौयत को देखता है कि किस टारगेट को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जिसमें टारगेट के साइज, स्पीड को मद्देनजर रखकर किया जाता है। और कमांड यूनिट ये डिसाइड करता है कि इन टारगेट के लिए कौन सा मिसाइल लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में मल्टीपल्स रेंज के मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। फाइनली मिसाइल की सिलेक्शन के बाद ये सिग्नल मिसाइल लॉन्चर को भेज दिया जाता है। लॉन्चर टारगेट पर हिट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है और अपने टारगेट को ख़त्म करता है। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल लॉन्च होते हैं और इस तरह के इंडिया के पास 8 से 10 लॉन्चर मौजूद हैं। इस सिस्टम की दूसरी खास बात यह है कि इसमें विदाउट गोइड मिसाइल सिस्टम भी लॉन्च किए जा सकते हैं, जो लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपने टारगेट को फायर कंट्रोल रडार से टारगेट लॉक करके हिट करने की सलाहियत रखता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें बेहद ऑप्शंस मौजूद हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल बेस्ड है, इसलिए इन 4 यूनिट को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड किया जाता है, ताकि सामने आने वाले हरीफ इस सिस्टम को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिनमें ड्रोन्स, फाइटर जेट, मिसाइल जैसे टारगेट शामिल हैं। ये सिस्टम 30 किलोमीटर की बुलंदी तक अपने टारगेट को मारने की सलाहियत भी रखता है। HQ-9 में ऐसी खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी जैमिंग के खिलाफ भी मज़ाहमत कर सकता है। ये सिस्टम S-400 के मुकाबले ज़्यादा टारगेट हिट करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया की 26 लोकेशंस पर अटैक किया, जिनमें 4 एयर बेसेस, 1 वेपन स्टोरेज यूनिट और 1 मिलिट्री हेडक्वार्टर समेत और कई जगहों पर कामयाबी से टारगेट को हिट किया। जिसके बाद माहिरीन इस बात का इजहार करते हैं कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की बेहतरीन मिलिट्री हिकमत अमली ने नुकसान भी पहुंचाया है और इंडिया के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पर एक सवालिया निशान भी छोड़ा है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।